आपका नंबर अगर 3 है तो आपकी लाइफ इजी नहीं होती पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर होती है। नमस्कार, आई एम सुगंधा सोलंकी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेरो रीडर। अगर आप डेट 3rd, 12th, 21st या 30th को हुए हैं किसी भी मंथ के, तो रूट नंबर 3 है आपका, और इसे हम मूलांक या बेसिक नंबर भी बोलते हैं। रूट नंबर हमें बताता है हमारी इंटरनल सेल्फ, हमारी एम्बिशन, डिजायर, कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अंदर से क्या फील करते हैं, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नापसंद है। ये सारी चीजें रूट नंबर से बहुत अच्छे से डिफाइंड होती हैं। अगर आपका रूट नंबर 3 है तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में पैदा हुए हैं। नंबर 3 को न्यूमरोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति से रिलेट करते हैं, इसीलिए नंबर 3 वाले लोग नॉलेज, विजडम, मॉरल वैल्यूज और गाइडेंस के साथ आते हैं। देयर थॉट प्रोसेस इज इन्वेंटिव। ये लोग किसी प्रॉब्लम को देखकर पैनिक नहीं करते, इनफैक्ट ये उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एफर्ट्स एंड सोशल स्पिरिट। इन लोगों को जो भी काम मिलता है ये उसे पूरी मेहनत से करते हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं और मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल ट्रेट्स ऑफ नंबर 3। पहले, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 पीपल, दे आर बॉर्न लीडर। ये लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, और इनका एक्सप्रेशन जो होता है वो काफी बैलेंस्ड होता है। दे आर गुड स्टोरी टेलर, पब्लिक स्पीकर एंड विजनरी। ये लोग बचपन से ही इन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है, और एक ये हेल्दी और प्रॉस्पेरस लाइफ जीते हैं। फैमिली से इनका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ये अपने छोटे छोटे डिसीजन भी फैमिली को ध्यान में रख के लेते हैं, स्पेशली इनके पेरेंट्स। डिसीजन मेकिंग इनकी स्ट्रेंथ होती है और ये अपने मॉरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ब्राइबरी इनका बिल्कुल भी जॉनर नहीं है, ये उसे बिल्कुल पसंद करते नहीं हैं। नंबर 3 पीपल हैव एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल। बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं एंड दे हैव अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नेचुरली। ये लोग फॉल्ट फाइंडर्स भी होते हैं, बट फॉर इम्प्रूवमेंट। दे आर टफ एडमिनिस्ट्रेटर, टास्क मास्टर्स होते हैं, डिसिप्लिन और सिस्टम पे चलना पसंद करते हैं और चाहते हैं लोग भी उसे फॉलो करें। इनमें आगे बढ़ने की बहुत ललक होती है। दे वांट टू बी अचीवर्स। डेली एक्सपेंस उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हेल्थ और फैमिली दोनों को ही पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं। घर को भी ये चाहते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, वेल मेंटेन्ड रहे, और सच बोलने से डरते नहीं हैं। ये लोग हमेशा आगे की सोचते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। मल्टीटास्कर और हार्ड वर्कर होते हैं ये लोग बाय नेचर। लाइफ इनके लिए इजी नहीं होती है, लेकिन ये उसमें अपने लिए एक खुद जगह बनाते हैं अपनी मेहनत से। और ना ही ये कंजूस होते हैं। अपनी हार्ड अर्न मनी को ये अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना पसंद करते हैं। नाउ द नेगेटिव ट्रेट्स। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे पुट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, जिसे आप ब्लंट भी बोल सकते हैं। दबते नहीं हैं, और अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो इनके फेस पर दिखता है, जो लोगों को पता पड़ जाता है, और वहां लोगों को लगता है कि ये अकड़ू है। उसी के साथ साथ अगर इनकी मेंटल स्टेट किसी के साथ मैच नहीं करती है तो भी ये पसंद नहीं करते हैं बात करना। और ईगो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये ईगो नंबर 1 की ईगो से अलग है। ये ज्ञान की ईगो है। ये अपनी मिस्टेक्स इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, या तो ये मिस्टेक करते ही नहीं है, और करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उसे पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव हैं और डोमिनेटिंग भी हैं। ऐसे ही ये मिसअंडरस्टूड होते हैं, कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लोग इन्हें कंट्रोलिंग समझने लगते हैं। दे कैन बी वेरी इमोशनल समटाइम्स, बट इसी वजह से ये बहुत अच्छे टीचर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, प्रीचर्स, काउंसलर्स भी होते हैं। ये इन सारी ही फील्ड्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दूसरों की एनर्जी को फील कर सकते हैं, उनके पेन को फील कर सकते हैं। और इसीलिए जब इन्हें नेगेटिव
एनर्जी की फीलिंग आती है, ये अपने एक शेल में चले जाते हैं या उस जगह को छोड़ देते हैं और लोगों को लगता है कि ये बहुत चूजी हैं क्योंकि ये अपने एक्सप्रेशंस हाइड नहीं कर पाते हैं। There are some internal struggles related to number 3 और ये है childhood issues, especially कोई trauma family related इनके साथ attach होता है। क्लोज रिलेशनशिप्स की इनसिक्योरिटी इनमें होती है। ये मनी को लेके इतना प्रॉब्लम या इनसिक्योर फील नहीं करते जितने ये इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेके इनसिक्योर फील कर सकते हैं। वो इनका एक वीक एरिया होता है और कभी कभी जिद में आके ये गलत स्टेप भी ले लेते हैं। वर्क को रिलेशनशिप से ऊपर रखते हैं और इसी वजह से इनकी लाइफ में मेनी टाइम्स वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि रूट नंबर 3 आपको किस डेट से मिल रहा है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक्स में काफी चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज डेट डज मैटर अ लॉट। डेट 3 एक प्योर जुपिटर एनर्जी है। दे कैरी नॉलेज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ये लोग नंबर 3 की सारी करेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं। वेरी नॉलेजेबल बाय बर्थ, बचपन से ही दिखते हैं ये बच्चे फूड लवर्स होते हैं। वेट गेन की इनकी टेंडेंसी होती है और जनरली ये लोग टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं बिकॉज दे आर नेचुरली अथॉरिटेटिव। ये लोग बॉन्ड टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। डेट 12, दिस कैरी द एनर्जी ऑफ सन एंड मून। इनकी लीडरशिप अच्छी होती है लेकिन इनके नेचर में एक एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होती है। मून का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये लोग काम आधा छोड़ सकते हैं। काम तो शुरू ये बड़े जोर शोर से करते हैं, प्लानिंग करके अच्छे से, लेकिन खत्म करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। दे फील ओवरवेलमिंग और अगर इन्हें अच्छा पुश ना मिले, कोऑपरेशन ना मिले तो ये उस काम को बीच में छोड़ भी सकते हैं। दे नीड अ कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू फिनिश वर्क। इनको नहीं तो एंजाइटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये लोग कोऑपरेशन मिलने पे काम कर लेते हैं, मेहनत हमेशा करते हैं, लोगों को हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद ये खुद प्रेशर में आ जाते हैं। इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है उसे कंप्लीट करने में। बट दे लव कुकिंग, होस्टिंग फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। दे आर गुड फिलैंथ्रोपिस्ट। ईगो भी डेफिनेटली होती है बट ये उसे बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। डेट 21 इज ऑपोजिट ऑफ 12। Here the energy of moon is more, influence of moon is more. तो इन लोगों को काम कर शुरू करने में दिक्कत होती है। दे आर वार्म, सॉफ्ट एंड सोबर। फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है इनके अंदर। बहुत ही क्रिएटिव और कंपैशनेट होते हैं, लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के लिए इन्हें पुश चाहिए होता है। लेकिन अगर ये एक बारी काम शुरू कर देते हैं तो फिर उसे डेफिनेटली सक्सेसफुली ये लोग पूरा भी करते हैं, पूरी मेहनत करके। एंड दैट्स वेयर दे आउटशाइन। दे आर जेंटल और अंदर से ये काफी सॉफ्ट लगते हैं बट दे आर लीडर्स। इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली रहता है और ईगो भी होता है। ये लोग काफी रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन इन्हें अपने स्पाउस से उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और इसलिए डेफिनेटली रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं उस ईगो को लेके। But they are very popular and attractive for other people, especially opposite gender, because they find them humane, radiant, funny and very friendly. ये लोग mentally बहुत strong होते हैं but with some emotional trouble. Difficulties are there. ये overcome उन्हें करते हैं definitely and they can be good diplomats, high officials. Now date number 30. ये लोग आइडिया से भरे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। चीजें स्टार्ट करते हैं बट दे हैव अ टेंडेंसी टू लीव इन बिटवीन बिकॉज ऑफ 0 बिहाइंड 3। इसीलिए बार बार 0 पर वापस आ जाते हैं। ये लोग अर्ली ईयर्स में काफी स्ट्रगल करते हैं। दे टेक वेरी लॉन्ग टू सेटल डाउन। दे आर बेस्ट थिंकर्स। बहुत मिसअंडरस्टूड लोग भी होते हैं ये। एंड इनके लिए इम्पोर्टेंट वार्निंग है कि इन्हें कभी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर ये टॉप पर हैं, दे शुड बी वेरी ह्यूमन इन ट्रीटिंग पीपल, अदरवाइज नीचे आ जाएंगे वापस। नाउ द ट्विस्ट ऑफ मल्टीपल 3 इन डेट ऑफ बर्थ। नंबर 3 आपके चार्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है?
सिंगल 3 जो होता है डेट ऑफ बर्थ में, ये ज़्यादा क्लैरिटी वाले लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, दे आर गुड स्पीकर, वेरी क्रिएटिव, एक्सीलेंट मेमोरी एंड इन लोगों के जो ट्रेट्स होते हैं वो नंबर 3 वाले ही ट्रेट्स होते हैं। ये लोग क्लियरली बोलते हैं, नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, सोसाइटी को सर्व करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 2 बार आ रहा है तो इस केस में क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, स्पीकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दे कैन इजीली मैनिपुलेट पीपल, लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा होता है, लेकिन मॉरल वैल्यूज उतनी स्ट्रॉन्ग इनकी नहीं होती हैं एंड दे कैन एडजस्ट एज पर द सिचुएशन विच इज गुड फॉर द करंट सिनेरियो। स्पिरिचुअलिटी भी इनके लिए कभी कभी एक शो ऑफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी हो जाते हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 3 बार आ रहा है तो नॉलेज का ईगो डेफिनेटली होता है, दे आर नॉट गुड लिसनर, दे ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम। काम अच्छा स्टार्ट करते हैं पर एंड इनका अच्छा नहीं होता उस काम का, क्योंकि ये ड्रीमर्स ज़्यादा होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स इनके पास सॉल्यूशन तो होते हैं, सोचते ज़रूर हैं पर आइडियाज़ उस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ये रियलिटी से थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने एक शेल में चले जाते हैं, दे बिकम लोनर। फैमिली प्रॉब्लम डेफिनेटली इनकी लाइफ में होती ही होती हैं। अगर चार्ट में आपके नंबर 3 4 बार आ रहा है तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, नॉलेज का ईगो, ओवर इमेजिनेशन, मैनिपुलेशन ये बहुत ज़्यादा होता है, दे आर पुअर लिसनर्स। एक पैरानॉइड बिहेवियर भी दिखता है इन लोगों में, जहाँ इनकी इमेजिनेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक्सप्रेशन बेसिकली इनका डिस्टर्ब हो जाता है, दे डेवलप हिडन फियर्स और कम्युनिकेशन इनका पुअर हो जाता है, दे कैन हैव डिफरेंट फोबियाज और ग्राउंडिंग इनकी बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हैं। 3 4 or more times in your chart it brings lot of emotional instability as well। ये लोग internally काफी सफर करते हैं, family wise भी, और internal struggle इनका constant लगा रहता है and they want to be alone and aloof from everybody। Now the most important part, remedies of number 3, because number 3 ये जुपिटर इनका कारक है, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस ज्ञान के साथ ईगो के भी इश्यूज होते हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। द बेस्ट रेमेडी इज टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर मेंटर्स, योर गुरु। अपने टीचर्स की बुराई इन लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। माथे पर एक आप हल्दी का तिलक लगाएं, आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली आप अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। नॉलेज का मिसयूज कभी ना करें, वो आपको हमेशा बैकफायर करेगा। मेडिटेशन करिए ग्राउंडिंग के लिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करिए, वो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। याद रखिए, जुपिटर बैलेंस गिव्स विजडम एंड रिस्पेक्ट, बट इम्बैलेंस जुपिटर गिव्स ईगो एंड डाउनफॉल। Hope you find my video informative. Please like, share and subscribe to my channel to support me, Astral Solution and Astral Yukti, for Vastu related knowledge. Relevant videos you will find there. धन्यवाद।